जी। तो क्या प्रेरणा मिली, क्या कारण है कि आप ये स्वामी विवेकानंद को विचारों को समाज तक पहुंचा रहे हैं और लाभान्वित कर रहे हैं? जी। सर्वप्रथम तो मैं इसका कारण अपनी लोक संस्कृति को मानता हूँ। हमारा जो लोक साहित्य है, लोक संस्कृति है और हमारी विरासत है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, उसी तरह हमारे निमाड़ क्षेत्र की लोक संस्कृति, उसने हमें इतना कुछ दिया है वैचारिक तौर पर, मानसिक तौर पर। संत सिंगाजी का लोक साहित्य और संपूर्ण निमाड़ का लोक साहित्य और लोक संस्कृति, उसके साथ साथ पारिवारिक परिवेश और हमारे विद्वान प्राध्यापकों का मार्गदर्शन और उनका वैचारिक आदान प्रदान इतना सुंदर रहा कि उन्होंने मुझे विवेकानंद जी के विचारों की ओर आकर्षित किया और विवेकानंद जी के विचारों में मुझे वो तत्व नजर आए जो 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने में पूर्णतः सफल हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार काफी प्रासंगिक है, जैसा कि हम पढ़ते सुनते आए हैं। तो कुछ ऐसे विचार स्वामी विवेकानंद जी के जो कि युवाओं को, खासकर युवा पीढ़ी को क्या प्रेरणा दे, ऐसे कुछ चीजें आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या उनके विचार थे युवाओं के बारे में। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के विचार सभ्यता के आकाश में उस तेजस्वी सूर्य की भांति प्रतीत होते हैं जो प्रत्येक समय में इस बेरोजगारी के अंधकार में, इस भौतिकतावाद के अंधकार में तेजस्वी सूर्य की भांति दिशा निर्देश करते हुए प्रतीत होते हैं। आज जब मैं देखता हूं कि प्रतिवर्ष 10,000 भारतीय युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होने के कारण आत्मदाह कर देते हैं, तब स्वामी जी का उत्तिष्ठत जागृति प्राप्य वरान्य बौद्धत का सिद्धांत ऐसा प्रतीत होता है कि वह युवाओं को मार्गदर्शन कर और 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। तब यह संभव प्रतीत होता है कि आज का भारतीय युवा न्यूयॉर्क में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही नहीं बन सकता बल्कि विश्व का प्रतिनिधित्व भी कर सकता है और इस सनातन संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित भी कर सकता है। जी, स्वामी विवेकानंद, जैसा अभी हमने आपके बारे में जाना कि आप स्वामी विवेकानंद के विचारों को अलग अलग जगह पहुंचाते हैं समाज में, तो एक हम आपसे संक्षिप्त में चाहेंगे कि जब आप स्कूल में या कॉलेजेस में जाते हैं तो किस तरह का आपका संबोधन होता है, आप कैसे संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं कैसे आप समझाते हैं युवा वर्ग को, कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, कैसे आपका रहता है प्रेजेंटेशन? स्वामी जी का विचार केवल कोरी कल्पना नहीं है, उन्होंने जो कहा है अपने जीवन में प्रयोगों के द्वारा सिद्ध करके दिखाया। खेतड़ी के राजा के दरबार में रहे हों अथवा विश्व धर्म सम्मेलन में, उनके शब्द और उनके आचरण ही हमारे लिए आज प्रायोगिक हैं और उनसे यह सिद्ध होता है कि केवल शब्दों से कार्य नहीं चलता, आचरण से कार्य चलता है। और मैं यही प्रयास करता हूं कि विवेकानंद जी के जीवन की घटनाओं से, उनके विचारों से और उनके सिद्धांतों से, जो कि आज इस युग में संभव हैं और इतने प्रासंगिक हैं कि युवाओं को उनके चरण के साथ साथ उनके आचरण को स्पर्श करने की अत्यंत आवश्यकता है। तब भारत में पुनः रामकृष्ण परमहंस, नए विवेकानंद, नए महात्मा गांधी, नए सुभाष चंद्र बोस और नए भगत सिंह का निर्माण संभव होता है। मान लीजिए ये स्टूडियो नहीं है मौसम, ये एक क्लासरूम है या एक डायस है और सामने बहुत सारे दर्शक हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप किस तरह से उनसे इंटरेक्ट करते हैं या कैसे उनको बताते हैं स्वामी विवेकानंद के विचारों को, वो कृपया। जी, दरअसल मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें उनके जीवन के उदाहरणों से जोड़कर बताता हूँ। स्कूल कॉलेजेस में जो भी विद्यार्थी होते हैं, विवेकानंद जी को शिक्षा का प्रति यदि जो दृष्टिकोण था उसे मुझे बताना होता है, तो मैं सामाजिक तौर पर संवाद करते हुए पूछता हूं कि आपका ध्येय क्या है, आप किस लिए शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं। अमूमन मुझे उत्तर प्राप्त होता है कि किसी को संघ लोक सेवा आयोग में जाना है, किसी को कर्मचारी चयन आयोग में अपना पद प्राप्त करना है। तब मैं उनसे कहता हूं कि ये सफल जीवन के लक्षण हैं। स्वामी जी ने सार्थक जीवन के लक्षणों की बात कही है। सफल जीवन है हम अच्छी आय कमाएं, अच्छा भौतिक जीवन जिए, किंतु यदि हम हमारे पड़ोस के आदरणीय बुजुर्गों की सहायता नहीं कर सकते, हम अपने राष्ट्र की समस्याओं का हल नहीं कर सकते, तो हमारा जीवन सफल जीवन कितना भी हो सार्थक जीवन नहीं है। और तब युवाओं की प्रतिक्रिया आती है कि वाकई विवेकानंद जी ने अपने आचरण के द्वारा सफल जीवन से सार्थक जीवन कैसा जिया जाए उसका विश्वव्यापी संदेश दिया है। जी, मौसम, आजकल युवा वर्ग काफी मतलब इन संस्कृति संस्कारों से काफी दूर है। ऐसा माना जाता है कि हम वेस्टर्न कल्चर को बड़ा कॉपी कर रहे हैं और नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, नेगेटिविटी की तरफ युवा बढ़ रहे हैं। हम कॉलेजों में भी देखते हैं तो पढ़ाई से ज्यादा दूसरे चीजों में ध्यान होता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसी परिस्थिति, जो ऐसी गंभीर परिस्थिति है अभी हमारे देश में, जहाँ
नैतिकता की बड़ी जरूरत है। बिल्कुल। तो इस विषय में स्वामी विवेकानंद के क्या विचार थे और कैसे उन विचारों से इनके दिमाग को या इनके जो साथ जो चल रहा है उस चीज को कैसे चेंज किया जा सकता है स्वामी विवेकानंद के विचारों से? विवेकानंद जी ने अपने व्याख्यानों में कई बार ये बात कही कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। यदि स्वयं के विवेक के द्वारा और स्वयं की प्रज्ञा के द्वारा यदि हम कोई कार्य नहीं कर सकते, स्वयं के द्वारा उसे अनुभव नहीं कर सकते, तो शास्त्र उसे बदलने में असक्षम है। तो उनका आचरण युवाओं को आज आवश्यकता है अपनी संस्कृति का अध्ययन करें। ये विशाल भारतीय सनातन संस्कृति किताबों के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन के परिवेश में दिखाई देती है। यह कहती हुई कि रुचिनाम वे चित्राद्रज नाना कुटिलपत जिसाम नृणामेको गम्यस्य तत्त्वमसि पशमारणव इव। यानी अनेक धर्म अनेक राहों से जाते हुए एक सागर में मिलते हैं। इस सिद्धांत का यदि आज युवा अनुसरण करें तो जो हट धर्मिता और धर्मांधता की स्थिति है, मॉब लिंचिंग जैसा शब्द भारतीय संस्कृति में नहीं था, तो आज युवा इस रुचिनाम वे चित्राद्रज नाना पतकुटिल जिसाम की के सिद्धांत के द्वारा धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं और नैतिक स्वरूप को स्वीकार कर सकते हैं। जी मौसम, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि धर्म को लेकर जो हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, उन धर्मों को लेकर स्वामी विवेकानंद जी के क्या विचार थे, ये हम जानना चाहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 11 सितंबर 1893 को जो अपना प्रथम व्याख्यान था, उस व्याख्यान से लेकर अपने अंतिम व्याख्यान तक हिंदू धर्म पर उनका निबंध हो, चाहे बौद्ध धर्म पर उनका निबंध हो, सभी में उन्होंने दो शब्द कॉमन दिखाई देते हैं। वो है सार्वभौमिक सहिष्णुता और धर्मों के प्रति सार्वभौमिक स्वीकृति का सिद्धांत। यानी सभी धर्मों का एक लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति। आज आतंकवाद की जो समस्या है वो धर्म की गलत परिभाषा के कारण हुई है, और विवेकानंद जी ने धर्म की सही परिभाषा दी है कि धर्म साधन है, आत्मबोध साध्य है। जब हम धर्म को साधन मानकर चलेंगे तो सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर, एक ही आत्म कल्याण, एक ही विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम की ओर ले जाते हमें संकल्प सिद्ध होते हैं। मौसम, एक और प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट कि स्वामी विवेकानंद जी का जो दर्शन है या जो उनका दर्शन है या उनका जो देखने का नजरिया है, वो धर्म या अध्यात्म और विज्ञान के बीच में किस तरह ब्रिज का काम करता है, या उनका दर्शन कहाँ धर्म को मानता है, अध्यात्म को मानता है और कहाँ विज्ञान आता है, ये थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। भारत की धार्मिक परंपरा में ये सबसे सुंदर बात विवेकानंद जी के दर्शन में ही देखने को मिलती है कि उन्होंने वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के साथ साथ आध्यात्मिक विज्ञानवाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया। आध्यात्मिक विज्ञानवाद का अर्थ है कि हम भारत के वेदों को माने, सनातन संस्कृति को माने, किंतु अंधविश्वास को न माने, हठ धर्मिता को न माने। और वैज्ञानिक आध्यात्मवाद का अर्थ है हम हर्बर्ट स्पेंसर को पढ़ें, जे.एस. मिल को पढ़ें, सुकरात को पढ़ें और पश्चिम की जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी अच्छे आविष्कार हैं, उन्हें स्वीकार करें। लेकिन हमारी संस्कृति ने, हमारे धर्म ने और हमारे इस विशाल परिवेश ने हमें जो कुछ दिया है उसे तुच्छ मानकर अस्वीकार न करें। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने एक और हठ धर्मिता त्यागने की शिक्षा दी, तो उसी ओर भारत अपने राष्ट्र के विकास के लिए आधुनिक मशीनों के, रडार और तकनीक के प्रयोग करने पर भी बल दिया। जी मौसम, आप जो इतना पढ़ते हैं विवेकानंद जी के बारे में, तो और लोगों को समझाते हैं, लेकिन आपने खुद अब इस इतनी छोटे से, अभी आपकी काफी कोई उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन इतने समय में आपने विवेकानंद जी को इतना जाना, तो कैसे जाना और उनके क्या विचार हैं जो आपको ऐसा करने को, आगे बढ़ने को, लोगों को समझाने को प्रेरणा देते हैं, ये थोड़ा समझना चाहिए। स्वामी जी के विचारों को जानने का, उनकी ओर आकर्षित होने का मूल कारण हमारे विद्वान प्राध्यापक रहे, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों को वर्तमान समय में प्रासंगिक बताकर उनकी ओर आकर्षित किया। जिसके बाद भी विवेकानंद जी के व्याख्यानों का संग्रह राजयोग का अध्ययन किया। रामकृष्ण परमहंस मिशन के द्वारा जो प्रकाशित किताबें हैं विवेकानंद संचय, उनका अध्ययन किया। और तमाम तार्किक पश्चिम के विद्वान हैं, उनका अध्ययन करने के बाद मैंने व्यक्तिगत रूप से ये पाया कि जो तार्किकता स्वामी विवेकानंद जी के दृष्टिकोण में है और हठ धर्मिता से मुक्त होकर आधुनिकतावाद को स्वीकार करने की जो सिद्धांत स्वामी विवेकानंद जी के उसमें है, वो हम युवाओं को स्वीकार करना चाहिए।
और इस समय जबकि भारत बेरोजगारी और वर्तमान समय में महामारी की समस्या से जूझ रहा है, तब वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व के सिद्धांत हमें व्यक्तिगत रूप से अपनाने होंगे, सामूहिक रूप से अपनाने होंगे, सभी के धर्म को स्वीकार करना होगा। और मैंने व्यक्तिगत रूप से भी ये स्वीकार किया है और अपने जीवन में अपनाया है कि आज जब भी मेरे सारे मित्र मिलते हैं, किसी भी धर्म से हों, किसी भी संप्रदाय से हों, जय हिंद जय भारत का नारा लगाकर हमारे साथ मिलते हैं, तो मैं इसे सफलता मानता हूं कि विवेकानंद जी ने सभी धर्मों से ऊपर ईश्वर का और अपनी मातृभूमि के लक्ष्य को स्थापित किया है। और मैं इसे अपनी सफलता मानता हूं कि हमारे मित्र वर्ग में ही इस भावना का प्रचार प्रसार हुआ और आशा है आने वाले समय में समूचे वर्गों तक ये भावना प्रसारित होगी। मौसम, एक और प्रश्न के स्वामी विवेकानंद जी का वेदांत जी आज के समय में या इस समय में 2021 में कितना प्रासंगिक है? निश्चित रूप से वेदांत की परिभाषा विवेकानंद जी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि वेदांत का अर्थ किताबें नहीं है, वेदांत का अर्थ है विभिन्न समय में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दी गई सत्य की अलग अलग आविष्कार और सत्य की अलग अलग परिभाषाएं। और उन्होंने कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा वेदांत का सिद्धांत है अहम ब्रह्मास्मि। और निरंतर विवेकानंद जी जब समय होता था शिवोहम का जाप करते थे। तो आज 21वीं सदी में हम देखते हैं कि लोगों के पास पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन अति महत्वाकांक्षाएं है, सुख और शांति नहीं है। और सुख और शांति इसलिए नहीं है कि उन्हें आंतरिक अपूर्णता का भाव खलता है, आंतरिक अभाव खलता है। और आंतरिक अभाव प्राप्त किया जा सकता है ध्यान के द्वारा, पारस्परिक सहयोग के द्वारा। और राजयोग में स्वामी जी अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, जिसमें 7 पद्धतियां हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि। तो इस सनातन मार्ग पर चलकर हम आंतरिक अपूर्णता के भाव को भर सकते हैं और अति महत्वाकांक्षा के स्थान पर आंतरिक विकास और आत्मबोध की अवस्था को भी प्राप्त किया जा सकता है। जी, तो दर्शकों, हमारे साथ थे मौसम, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के दर्शन, उनके जीवन के सिद्धांत और कैसे हमें इस नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ आना चाहिए स्वामी विवेकानंद के विचारों के द्वारा ये बताया। मौसम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।